कि कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर की तरफ ले जा रही है। संदीप घोष प्रिंसिपल से आज पूछताछ संभव है। 8 दिन में 100 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। कई डॉक्टरों से भी आज सीबीआई पूछताछ करने वाली है और हम बात इसका भी इशारा कर रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी अब हो सकता है आज। पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को यहाँ पर लाना पड़ रहा है, क्या इससे कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। डॉक्टर नरेश जायसवाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं आईएमए की तरफ से। डॉक्टर नरेश जायसवाल, पूरे देश में आंदोलन हुआ है इस घटना के बाद से। जिस बुरी तरीके से इस डॉक्टर की हत्या की गई है, जो चीज़ें निकली हैं और उस पर जो हीला हवाली लीपापोती शुरुआती तौर पर समझ में आ रही है, उसको लेकर पूरे देश में सवाल उठे हैं। अब जांच जिस तरीके से हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि असली हत्यारा सामने आएगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम ठीक कर लीजिएगा, मेरा नाम डॉक्टर नरेश चावला है, डॉक्टर डॉक्टर नरेश नरेश चावला जायसवाल जी। है, प्लीज़। जी जी, अच्छा, डॉक्टर दूसरा नरेश जो चावला। आपने सवाल पूछा है, बहुत ही जायज़ है। देखिए, एक डॉक्टर पीजी पे, हमारी एक डॉक्टर पे इतना बड़ा अत्याचार हो गया। पहले कैलकाटा पुलिस की गलतियाँ, फिर उसको लिपापोती की कोशिश, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसको कॉग्निजेंस करना, सू मोटर टेकअप करना। 2 मीटिंगें उनकी हो चुकी हैं और बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग 20 तारीख को भी हुई हैं, 22 को भी हुई हैं। उसमें सख्त हिदायतें दी गई हैं और ये मीडिया की सुर्खियों में है। कहने का मतलब, इतना सब कुछ होते हुए मीडिया ग्लेयर की तले, और जो दूसरी दुखद घटना मैं देख रहा हूँ कि डर्टी राजनीति चल रही है, उससे प्रेशर्स और काउंटर प्रेशर्स होते हैं। उस सब के बावजूद भी जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है, इसको हम लाइव डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं। वो मेरे ख्याल खुलेआम कहा गया है कि वो संजय का भी होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो वो स्कूल जो कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल डॉक्टर घोष का भी होना चाहिए, और 4 बच्चियां जो उनके साथ लिखी गई हैं। लग ऐसा रहा है कि जिस बच्ची की डेथ हुई है 8-9 अगस्त को, उसको कुछ पता चल गया था। वो जो ये दोषी थे, ये ना केवल रेप कर रहे थे और मर्डर कर रहे थे, वो उसको पूरी तरह तोड़ना चाहते थे। मत भूलिए, जब निर्भया कांड आज से 12 साल पहले हुआ था, तो निर्भया की एकदम डेथ नहीं हुई थी। कम से कम शी वाज़ अलाइव फॉर एटलीस्ट, जहाँ तक मुझे याद आ गया, 15-20 दिन लग गए थे। तो इन्होंने इसको इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि कोई जान बचने की गुंजाइश ना रहे। भले कि जो पता चला है पोस्टमार्टम पे 14 जगहों पे इंजरीज हैं, पेल्विस तक। लेकिन डॉक्टर नरेश, आपने ऐसे केसेस को देखा होगा। क्यों, क्या जानती थी वो डॉक्टर? उसने क्या देख लिया था ऐसा कि वो जिंदा ना बचे? इस तरीके की उसके साथ अपराध किया गया है और इस सिलसिले को जोड़ने के लिए, इस कड़ी को जोड़ने के लिए क्या सीबीआई सही रास्ते पर है? देखिए, जो अब चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस तले सीबीआई ने पूरी तरह टेकअप कर लिया है, लेकिन उसको भी काफी गहराई से सब आयु जो भी दोष के दायरे में आते हैं, चाहे वहां के और डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं, जिन पे भी उनको शक होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो लग रहा है कि ये इसका खाली ये सिंपल रेप और मर्डर नहीं है। ये कोई पहले से उसको, उस बच्ची को कुछ पता चल गया था और ये लोग चाहते थे कि उसको पता ना चले, तो उसको अच्छी तरह, प्लस जो रेप किया गया है वो गैंग रेप लग रहा है, क्योंकि जितना सीवन हमें अभी तक सोशल मीडिया से सुनने को मिला है, लगता है कई लोग इन्वॉल्व थे। और प्लस आप सोच के देखिए, रात के 2:30 से लेके सुबह 9 के बीच में 6 घंटे के अंदर रेप भी हो गया, मर्डर भी हो गया, कोई अंदर भी चला गया, बाहर भी चला गया। तो दैट मीन्स कि इट इज, कहते हैं, दिस इज मच, दैट इज, इट इज मच मोर देन इज मीटिंग द आई। तो वो सब इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई का काम है। उसको ईमानदारी से करते हुए पूरी तरह फास्ट करना, और जो जो भी दोषी हैं उनको पूरी तरह सजा मिले और जल्द मिले, क्योंकि निर्भया दोषियों को सजा देने में 8 साल लग गए थे। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी। तो हमारे हिसाब से पूरी क्लियर के देखते हुए कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसने ना, इस चीज ने हम डॉक्टर्स की आत्मा को पूरी तरह झंझोड़ दिया है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर, एक महिला, एक पीजी, इतना सब कुछ। और आप देख रहे हैं, पिछले आज 15 दिन हो गए हैं और लगातार ये सुर्खियों से बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? आम आदमी, मेंबर ऑफ पब्लिक भी बहुत बुरी तरह एंग्विश्ड है कि ये हो क्या रहा है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस पे अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट भी इसको उन्होंने बंद नहीं किया है। आई थिंक अगली हियरिंग भी कुछ दिन बाद है, तो कुछ दिन बाद शायद 15 डेज का टाइम दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो सामने आएगा। और किसी किस्म की जो हम देख रहे हैं बंगाल में राजनीति भी जगह ज़्यादा चलती है, तो वो भी ऐसी राजनीति ना चले और थोड़ा-सा ईमानदारी से विदाउट एनी प्रेशर्स एंड काउंटर प्रेशर्स सच सामने आए। चलिए, सच सामने आए हम सभी चाहते हैं, लेकिन सच के सामने आने के बाद भी एक लड़की जिसका एक बड़ा सुनहरा भविष्य था, एक डॉक्टर थी। डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं होता दर्शकों, एक लंबा वक्त लग जाता है लगातार गहन अध्ययन के लिए, जिसके बाद एग्जाम क्वालिफाई किए जाते हैं, फिर डॉक्टर बना जाता है और फिर किसी को जिंदगी देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हो क्या रहा है। जैद अनवर साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के दौर पर। जैद साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है, जो अब हो रहा है, 6 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट होने हैं, संजय राय मिलाकर बाकी 5 लोग, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल भी हैं और 4 दूसरे डॉक्टर भी हैं। क्या अब आपको बैक ऑन ट्रैक लग रही है इन्वेस्टिगेशन? अब आपको लगता है चीजें साफ होंगी, सामने आएंगी जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है? जी, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। अब लोगों को एक उम्मीद, देखिए कहीं ना कहीं आप जमहूरियत में आप अपना सरकार खुद चुनते हैं। जब सरकार रास्ते पर रहती है तो उस जगह सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा रोल उतारती है। तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तो नो डाउट पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक उम्मीद उन्हीं से जोड़ के रखी है। और बंगाल खास करके जो आज माहौल है पूरे बंगाल में, कोई भी पेरेंट्स ना, सभी पेरेंट्स ना सहमे हुए हैं, चाहे वो बाप हो माँ हो, एक बेटी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो आज एक ऐसा माहौल है कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में अगर सीबीआई इन्वॉल्व हुए हैं तो इससे एक उम्मीद तो जुड़ता है, और ये उम्मीद कहीं ना कहीं एक अच्छा किरण लेके आएगा। पहली बात ये होती। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर घोष, जो प्रिंसिपल घोष है, वो कौन है? ये सवाल क्यों इस तरह का है कि आप सोचिए, जब इनकी नियुक्ति हुई थी, जब इनका अपॉइंट हुआ था, ये 16वें नंबर पे थे। ये 16वें नंबर पे थे। तो इनके क्या रसूख था कि वो 15 ये लोगों को जम करके सुपरसीड कर गए? नंबर हाँ, जो 16वें से 1 नंबर पे आ गए। कहीं ना कहीं सिफारिश थी, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस था। ये किसका इन्फ्लुएंस था और किसने लाके इसे बैठाया? सवाल ये है। और क्या चीज के लिए लाके बैठाया? क्या मॉनिटर करने के लिए लाके बैठाया? आप सोचिए, एक आदमी को जब सस्पेंड किया गया है, उसके दूसरे ही दिन उसको कहीं और की नियुक्ति मिल जाती, कहीं और का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और ये तमाम सवाल पूरे बंगाल में एक सवालिया निशान है। लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं लोग बोल नहीं पा रहे, मगर लोग कहीं ना कहीं पिंडारा बॉक्स खुलने वाला है। तो बहुत से लोगों को अभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा। डॉक्टर मिस्टर चावला ने कहा पॉलिटिकल नहीं बनाया जाए, मगर चॉइस नहीं रहा, क्योंकि ये तमाम घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं पॉलिटिकल लोगों से। तो पॉलिटिकली बात होगी वहां पर, इसलिए कि तमाम पॉलिटिकली लोगों के लोग आगे बैठते हैं वहां पर। एक डॉक्टर के जगह पे क्या पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस था, बताइए तो। मगर ये हादसा कैसे, क्यों पैदा हुआ? एक लड़की, अभी एसपी साहब ने जितनी बात रखी है, डॉक्टर साहब ने जितनी बात रखी है, ये तमाम बातें सवालिया निशान है। सब हर इंसान के मुंह की बात उन्होंने कह के चले गए हैं डॉक्टर चावला ने, कि लोग पूछ रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा कैसे हो गया। और एक डॉक्टर के साथ में ये जो अभी जो हादसा हुआ, एक आदमी ने किया। कोई भी यकीन नहीं मान रहा है कि एक आदमी ने किया, मगर एक मॉब आता है। आप सोचिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था 12 बजे रात को, 12 मिडनाइट 12 o'clock। और एक मॉब आ जाता है, उसे पुलिस कंट्रोल भी नहीं कर पाती है, और आती है पुलिस मार भी नहीं पाती है। बड़े से बड़े मॉब को 4 डंडे में पुलिस सीधा कर देती है। और इस आप बहाने बताइए, इस बहाने उस आया। मॉब ने अंदर कितने एविडेंसेस तार तार कर दिए होंगे उसका भी पता नहीं। दैट वाज आई एम सेइंग। आप बताइए, हिंदुस्तान की पुलिस वो संभाल नहीं पाई, बंगाल की पुलिस संभाल नहीं पाई। बात, मैं सवालिया निशान पुलिस पे, मैं पुलिस का मोरल डाउन नहीं करना चाह रहा हूं, मगर कहीं ना कहीं किरदार दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। चलिए, एसीपी रिटायर्ड वेद भूषण जी शर्मा जी को, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनके पास आता हूं। मेरे पास कुछ तथ्य हैं वेद भूषण जी, लेकिन उन तथ्यों पर जाने से पहले मैं एक सवाल यहां आपसे पूछना चाहता हूं। मैं क्राइम के एंगल से जो इन्वेस्टिगेटिव अफसर हैं उनके दिमाग में जो चल रहा है उसको रखना चाहता हूं। एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है,
उसके बाद जैसा जैद साहब ने कहा एक मॉब आती है, हम सभी जानते हैं, रिपोर्ट किया है, वो अस्पताल के अंदर घुस जाती है, तोड़फोड़ कर देती है, पता नहीं कितने एविडेंसेस इधर से उधर हो जाते हैं और ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इस डॉक्टर को मारा जाता है, इसके साथ बलात्कार होता है, इसको मार दिया और वो बाकी लोग बता रहे हैं कि ऐसे मारा जाता है कि ये जिंदा ना बच पाए। निर्भया का मामला हमारे सामने है, निर्भया तो कई दिनों तक जिंदा रही थी। तो ऐसा क्या था उस अस्पताल के अंदर, क्या इस बारे में भी सोचा जा रहा होगा, जो शायद इस डॉक्टर ने देख लिया या जान लिया कि इसका मरना ही वहां पर ऐसे अपराधियों के लिए जरूरी हो गया हो? क्या इस पर भी सोच रही होगी सीबीआई? वेदभूषण जी, देखिए, सीबीआई का एक अपना हुदूद है, एक उनकी अपनी लिमिट डायरेक्शन है कि उनके केस की हुदूद केवल इन्वेस्टिगेशन को लेकर है कि जिस हालात में इसकी मौत हुई लड़की डॉक्टर की। परंतु हाँ, कहीं ये जरूर लगता है कि जिस तरह से 7,000 की मॉब अचानक आकर एक अटैक करती है तो 7,000 आदमी कोई छोटी संख्या नहीं होती। मैं 3 साल लगातार एसीबी पार्लियामेंट रहा हूं, सैकड़ों हजारों जुलूस, डेमोन्स्ट्रेशन, हंगामे देखे हैं, परंतु अचानक ये भीड़ इकट्ठी नहीं की थी। कौन लोग इसके पीछे थे, किस तरह से 7,000 की भीड़ इकट्ठी की गई और किस तरह से उन लोगों ने पर्टिकुलर जाकर एक रात को अटैक किया, तो ये तमाम जांच का विषय है, बहुत सोचने की बातें हैं। तो ये अभी तब जो तमाम पोलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं, चाहे मिस्टर घोष के हो रहे हैं, एक्यूज के हो रहे हैं, सस्पेक्ट्स के हो रहे हैं, तो वो जो नेग्लिजेंट एक्ट था पुलिस का, वो भी एक जांच का विषय है कि किन पुलिस ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, हालांकि उसमें कुछ एक्शन हुआ है 2 एसीपी इंस्पेक्टर्स के बारे में। वेदभूषण साहब जो चीजें सामने आई हैं उसकी पेल्विक बोन्स टूट गई थी पूरी तरीके से, वो लड़की की आवाज किसी को नहीं आई, ये हुआ कैसे? ये जो अभी डॉक्टर नरेश चावला कह रहे हैं, ये एक आदमी का काम नहीं लगता, वो जो शराबी है, वो जो शराब के नशे में घूम रहा है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, परंतु हाँ, चूंकि ये 3rd फ्लोर पर था, शायद 2nd फ्लोर पर था ये रूम, जहां सेमिनार रूम था जिसके अंदर ये वारदात हुई, क्योंकि ऑड आवर्स थे, 3 बजे रात का समय था और यदि उसको बंद कर लिया जाए तो शायद उसमें साउंड प्रूफ लगा हुआ था, आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। तो ये तमाम जांच के विषय हैं। तो ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट किए जा रहे हैं, इनका पर्पज होता है कोरोबोरेट करना और कंट्राडिक्शन करना, कि जो कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या उसको कोरोबोरेट किया जाए, क्या उसको कंट्राडिक्ट किया जाए, या जो सस्पेक्ट अभी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान में, लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान में जो बातें बताएंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर बनाया जाता है, तमाम सस्पेक्ट के अलग अलग क्वेश्चनर्स होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है कि किस क्वेश्चन के जवाब में वो किस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, क्या वो ऐसा है जो गए या नॉर्मल हालात में हालात दे रहे हैं, उनके हार्ट बीट है, तमाम जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड पर रहती है और साइंटिफिक चीजें होती है। तो ये एक तरीका है, और जो कलकत्ता पुलिस का जो एक रोल रहा इनिशियली 14 घंटे की, वो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कि किस तरह से इतने सेंसिटिव केस में यदि आपके कैमरामैन को या आपके जो ऑफिस के अंदर, जो आपके मीडिया हाउस के अंदर जो चपरासी है, संतरी खड़ा हुआ है, यदि उसको भी उस कमरे में भेज दिया जाएगा तो वो जाते ही बोल देगा कि साहब वहां पर मर्डर हो गया, अस्त व्यस्त हालत में खून निकल रहा उसकी बॉडी से। तो परंतु 14 घंटे की जो डिले है, ये जरूर कहीं ना कहीं पुलिस का जो नेग्लिजेंट कंडक्ट है उसकी तरफ इशारा करती है, और जरूर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। और मेरा कहना यहां तक है कि न केवल नीचे के अधिकारियों की, बल्कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो कमिश्नर है या उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होती है। इवन होम मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी। बहुत छोटा रिएक्शन ले लेता हूं सर, बहुत समय थोड़ा कम है, बहुत छोटा रिएक्शन। जैद साहब आपसे पहला बहुत छोटा दीजिएगा कि कोई ऐसा कहा जा रहा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरी पुलिस के अंदर दिखाई पड़ी, वहां पर पानीहाट का एमएलए घोष भी अंत्येष्टि के दौरान मौजूद था। बैरकपुर जब पुलिस के कब्जे में आता है, वहीं क्रेमेटोरियम में क्रेमेशन कर दिया गया। आपको लग रहा है कुछ अजीब सा इसमें जैद साहब? कुछ ना कुछ है, पर्दादारी है, लोगों के मुंह में बात है, लोगों में एक डिस्कस है, कुछ ना कुछ आप देखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ निकलेगा। मगर एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे हुए मैं नहीं कह सकता ये बात अभी, क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मगर कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। बात समझे, जिस दिन हाई कोर्ट से फटकार लगा सरकार को और हाई कोर्ट ने कहा ये केस सीबीआई हैंडल करेगी, उसी रात को पहुंचता है मौत। ठीक है, समझे, सवालिया निशान है। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला, संक्षेप में डॉक्टर नरेश चावला, क्या वाकई पर्दादारी है? बहुत सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि एक ऐसी जल्दबाजी थी अंत्येष्टि की, ये हड़बड़ी क्यों, ये गड़बड़ी क्यों?
इतना ही कहेंगे कि हिंदुस्तान में ये कई बार होता है कि बहुत अच्छे से काम शुरू होता है, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुजरता है, लोगों की याददाश्त भी कम हो जाती है और जो मीडिया की ग्लेयर वो भी कम हो जाती है। तो मेरी मीडिया से इतनी अपील है, इसको बहुत ही गहराई से देखा जाए और जैसे-जैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, ये ना हो कि प्रेशर काउंटर प्रेशर कम हो जाए, तो फिर सच बाहर ना आ पाए। चाहे 3 महीने बाद आए, लेकिन सच एकदम स्पष्ट आना मैं चाहिए उम्मीद करूंगा और डॉक्टर नरेश चावला, मैं उम्मीद करूंगा जैद साहब आपका और वेदभूषण साहब आपका भी, कि आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो इशारा करते हैं कि हमारे यहां अभी सोच मरी नहीं है, जिंदा है और सोच तर्कों पर आधारित है। सीबीआई इसी पर जा रही होगी और सुप्रीम कोर्ट इनको देख जरूर रहा होगा।